ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. Hare Krishna. So we are reading from Canto number 1, chapter number 4, entitled as the appearance of Sri Narada, and text number 3. Text is on your screen. कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः सश्चोदितं कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Translation. In what period and at what place was this first begun? And why was this taken up? From where did Krishna Dvaipayana Vyasa, the great sage, get inspired to compile this literature? Purport. Because Srimad Bhagavatam is the special contribution of Sri Vyasadeva, there are so many inquiries by the learned Shaunaka Muni. It was known to them that Srila Vyasadeva had already explained the text of the Vedas in the various ways up to the Mahabharata for the understanding of less intelligent women, Shudras, and the fallen members of the family of twice born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with any mundane. So, the inquiries are very intelligent and relevant. हरे कृष्ण. तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में. आपके हिसाब से इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट में, मेरे हिसाब से इस्कॉन वृंदावन में. तो हमें जो जीव गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद ने जो तत्व भक्ति में दिए हैं उसमें से एक तत्व है युक्त वैराग्य. अनुकूल से संकल्पो प्रतिकूल से वर्जनम. जो भी भक्ति के लिए हमारे बहुत अनुकूल है, फेवरेबल है, उसे हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं. और जो भी हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं. तो हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति और हर एक परिस्थिति हम भगवान के सेवा में पूर्णतः उसका उपयोग कर सकते हैं. इसे बोला जाता है युक्त वैराग्य. तो शिला प्रभुपाद एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि ये माइक जो रहता है, माइक एक भौतिक वस्तु है, परंतु शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये माइक में से हम भगवान का हरि नाम ले रहे, हरि कथा बोल रहे, इसलिए ये जो स्पीकर है या ये जो माइक है ये भी ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य बन जाता है क्योंकि उसके द्वारा हम भगवान का गुणगान कर रहे कथाओं का. तो वैसे ही भले ही इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति ने आके अपने भौतिक कमाई के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका नाम जूम है, परंतु हमें भक्तों के लिए ये बहुत आसानी हो गई कि इस जूम के द्वारा हम भगवान का हरि नाम कर सकते हैं, भगवान का हरि कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की हरि कथा कर सकते हैं, और बाकी पूरे भौतिक जगत में जितनी भी सारी परिस्थिति वस्तुएं है उनको हरि नाम के द्वारा पवित्र कर सकते हैं क्योंकि हरि नाम में वो ताकत है. हम पवित्र करने वाले कोई नहीं, हम तो साधारण से जीव होते हैं, परंतु हरि नाम के अंदर और हरि कथा के अंदर वो शक्ति होती है कि जिसके वजह से समूचे भौतिक जगत का उद्धार हो सकता है. और यही ध्यान में रख के श्रील व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम का कंपोजिशन, कंपाइलेशन या संकलन किया हुआ. अनर्थो पशुमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम. सारे भौतिक जगत में
जितने भी क्लेश और दुविधाएं हमारे जीवन में आते हैं, उसका एकमेव कारण, एकमात्र कारण है हमारे हृदय के अंदर जो क्लेश है। हमारे क्लेश जो है, हमारे अंदर के जो अनर्थ है, वो उसका कारण है। काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, इनकी वजह से हम हमेशा एक दूसरे के बीच में फाइट करते रहते हैं। परंतु ये सारे अनर्थों को अगर हमारे हृदय से और हमारे जीवन में से बाहर निकालना है, तो ये फॉर्मूला श्रील व्यासदेव को पता था कि केवल हरि कथा और हरि नाम की ही वजह से ये हो सकता है। और ये ध्यान में रख के उन्होंने चक्रे सातवत संहिता, उन्होंने इस संहिता का मतलब श्रीमद् भागवतम का कंपाइलेशन किया हुआ है। परंतु लोकस्य अजाना, कलयुग के लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि श्रीमद् भागवतम क्या है करके। उनको लगता है मेरे अनर्थों के हिसाब से जितना भी कुछ अच्छा होता है वही सब कुछ बेस्ट है मेरे जीवन में। और इसलिए वो भगवान के हरिनाम और हरि कथा को अपने जीवन में कभी भी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। उनके लिए भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक घटनाएं, घर, भौतिक परिस्थितियां, यही सब कुछ सर्वस्व रहता है। परंतु उसकी वजह से क्या होता है, जब आपके जीवन में बहुत आसक्ति होती है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विशेषता भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्ति, और आपका अफेक्शन, आपका प्रेम, आपकी आसक्ति अगर उस व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति भौतिक होती है, तो वो आपको तकलीफ देने का ही कारण करती। आशा ही परम दुख नाम, हमारी आसक्ति हमारे दुखों का कारण बनती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व या प्रिंसिपल हमारे जीवन में सिखाता है, वो आसक्ति को छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में ये बहुत सुंदर चीज है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है। तो हमें हमारे जीवन में से आसक्ति नहीं छोड़नी है। वो आसक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट, या उस आसक्ति के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, जो केंद्र है उस आसक्ति का, उसको हमारे हमारे जीवन में जो है बदल देना है। अभी हम आ सकते हैं किसी भौतिक व्यक्ति के प्रति, किसी भौतिक परिस्थिति के प्रति, किसी भौतिक वस्तु के प्रति, परंतु भक्ति योग मतलब उसी आसक्ति को भौतिक चीजों से निकाल के कृष्ण के चरण कमलों में लगा देना। कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण के भक्त, इनके प्रति आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न करना, आध्यात्मिक आसक्ति उत्पन्न करना, यही भक्ति योग होता है। और यही भक्ति योग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हमें श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यास देव हमें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप किस तरीके से भगवान के प्रति अपने आप को शरणागत कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की इतनी ग्लोरीज है, इतना व्याख्यान है, इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम लिखा गया है कि जिसके वजह से समूचा संसार जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कि भगवान कृष्ण जाने के बाद, द्वापर युग के बाद में, जब वो गोलोक वृंदावन चले गए, तो उसके बाद उन्होंने धर्म और ज्ञान को कहाँ पे सहारा दिया, तो वो श्रीमद् भागवतम है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी स पुराणार्को दशा, कलौ नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदित। कि भगवान भले ही द्वापर युग के बाद अपने आध्यात्मिक जगत में चले गए हो, परंतु उनके साथ ज्ञान और धर्म भी जाता है। फिर भी कलयुग के लोग अगर श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं, तो उनके कलयुग के सारे कल्मश निकल जाएंगे। क्योंकि कृष्ण साक्षात भागवतम के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, इसलिए उनको ग्रंथ अवतार बोला जाता है। और उसका श्रवणम पठनम करने से हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल होते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद जो शौनक ऋषि वगैरह नैमिषारण्य में आए, उनको लगा इतना अगर सुंदर ये संहिता है, इतना सुंदर सारे वेदों का जो सारे वो श्रीमद् भागवतम अगर हो सकता है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सर्वप्रथम कहाँ पे बोला गया, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, किसने इसको प्रेरणा दी कि ये श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए। और विशेषता कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस ग्रंथ का वो संकलन और संपादन कर सके, ये प्रश्न शौनकादि ऋषियों के मन में आया। और जैसे ही ये प्रश्न उनके मन में आया, उन्होंने ये प्रश्न सुत गोस्वामी को पूछा है। और सुत गोस्वामी जो है इसका उत्तर देंगे कैसे,
व्यासदेव इतने सारे वैदिक ग्रंथ, पुराण, इतिहास और वेद लिखने के बावजूद नैराश्य था उनके हृदय के अंदर, और उस नैराश्य का कारण उनके खुद के गुरु महाराज, स्पिरिचुअल मास्टर श्री नारद मुनि आए और उन्होंने बताया कि आपको श्रीमद् भागवतम लिखना है। और श्रीमद् भागवतम का कंपाइलेशन वो सारे हम जैसे कलयुग के लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, थोड़े कम बुद्धि वाले लोग हैं हम लोग। तो हम बोले कम बुद्धि वाले कलयुग के लोग कैसे हो सकते हैं, हाँ आप लोग हम लोगों को किस तरीके से ऐसा अपशब्द बोल सकते हैं, हम कम इंटेलिजेंट नहीं है, देखो हमने तो चांद के ऊपर इंसान को भेजा है, मंगल के ऊपर यान भेजा हुआ है, ये किया है वो किया है। भौतिक चीजों में हम थोड़ा सा प्रगति कर लेते हैं, इसका मतलब हम बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं, वैसा नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम कम बुद्धि वाले ही हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान जब तक हमारे हृदय में आता नहीं है तब तक हम अपने आप को, और विशेषतः जो बड़े साधुगण हैं वो हमें कम बुद्धिजीवी ही मानते हैं। जैसे कि कल मैं इस्कॉन उदयपुर कोवे नाम है, पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर सा मंदिर बन रहा है एक हमारा। तो वहां पे गौर निताय के जब प्राण प्रतिष्ठा में गया था, तो वहां पे एक प्रभु जी थे, द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु, वो गाजियाबाद से। तो वो सुंदर सा एक बहुत क्लास दे रहे थे श्रीमद् भागवतम, और उसने बता रहे थे वो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में संपूर्ण सृष्टि का वर्णन आता है। उस संपूर्ण सृष्टि में बता रहे थे कि जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, उस जम्बूद्वीप के कैसे 7 या 9 खंड पड़ते हैं। उसके बाद उसमें से सबसे दक्षिण में भारतवर्ष नाम का एक वर्ष है, इलावर्त वर्ष वगैरह से बहुत सारे वर्ष है, उसमें से भारतवर्ष है। भारतवर्ष मतलब पृथ्वी नहीं आती, उसमें फिर से वो डिवाइड होता है। वो डिवाइड होने के बाद सबसे लास्ट में साउथ में इतना छोटा सा पार्ट आता है, उसमें हमारा केवल ये सौर मंडल आता है सूर्य का, और उसमें एक छोटा सा बिंदु स्वरूप में पृथ्वी आती है। तो वो इतना सुंदर तरीके से उसका वर्णन कर रहे थे पंचम स्कंद का, कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। अभी सोचिए उस पृथ्वी से हम छोटा सा एक प्लैनेट है हमारे पास में, मंगल या बुध, उसके ऊपर जाते तो हमें लगता है बाप रे हमने कितनी बड़ी मंजिल पाई है। अरे परंतु ब्रह्मांड इतना अथांग है कि उसके किनारे पे खड़ा रह के केवल 2-4 पत्थर हम देख रहे हैं और बोल रहे क्या, हाँ मैंने तो पूरे समुद्र को जान लिया करके, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान का क्रिएशन इतना आसान नहीं है कि हमारे लिमिटेड इंटेलिजेंस से, हमारे थोड़े से कम और मर्यादित बुद्धिमत्ता से हम भगवान के इस संसार को समझ पाए करके। आज तक हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदल होते हैं, थोड़ा सा मिर्ची खाया तो क्या होता है, थोड़ा कम मिर्ची खाया तो क्या होता है, आग फड़फड़ाती है या ये होता है, केवल आग की पलके झपकाने के लिए कितने सारे स्नायु होते हैं हजारों जो हमारे कार्य करते हैं। अगर उसको आज तक हम अच्छे तरीके से समझ नहीं ही पाए हैं, तो समूचे ब्रह्मांड को कैसे समझ पाएंगे करके। तो हमारा जो इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत छोटी है। इसलिए इसके ऊपर इतना भी गर्व नहीं करना चाहिए कि सीधा जाके भगवान को हमने चैलेंज कर दिया। एक बार एक स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल में जाने वाला वो जो व्यक्ति होता है, वो गया और पृथ्वी से कुछ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स पे उसका यान गया स्पेस में, और वो वहां से बोल रहा है आई कांट सी गॉड हियर, देर इज नो गॉड हियर करके। अरे कहाँ पे गए हुआ, पृथ्वी से कुछ हजार माइल पे जाने के बाद आपको लगता है यहाँ पे तो मुझे भगवान दिखने चाहिए करके। आर वी सो स्पेशल, क्या हम इतने विशेष है कि भगवान हमें ऐवे ही दर्शन दे देंगे करके। लाखों करोड़ों साल की तपस्या करने के बाद एकाध भक्त, एकाध साधु और संत व्यक्ति होता है जिसको भगवान एक पल मात्र के लिए, एक निमिष मात्र के लिए दर्शन दे देते हैं, और हम भगवान को चैलेंज कर रहे कि कैसे मुझे दर्शन नहीं देते करके, तो भगवान नहीं मानेंगे। अपने घर में चलने वाली एक आध चींटी अगर जोर से बोल दी मैं नहीं मानती, तो उस घर का मालक है, हम में से कितने लोगों को उसका उसका बोलना हम सीरियसली लेते हैं करके। नहीं, जैसे लाइक हम किसी के घर में जाते हैं,
और उनका छोटा सा बच्चा रहता है 1 साल का, जो बोलना सीख गया है, और वो आपको देख के बोलता है ये मेरा घर है, यहाँ पे आने का नहीं करके। हम में से कितने लोग सीरियसली लेते हैं ऐसे बच्चे को? हाँ, अच्छा ठीक है। लेकिन वही उसकी माता या पिता बोल दे तो उसको हम सीरियसली लेते हैं। तो वैसे ही भगवान को हम चैलेंज जब करते हैं, भगवान उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। करोड़ों अरबों का पॉपुलेशन है, उसमें से एक व्यक्ति अगर बोल दे मुझे दिखाओ भगवान कहाँ पे है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। परंतु भगवान को जानने के लिए जो व्यक्ति सही में सबमिसिव हृदय से, सही में मनोवांछित तरीके से किसी भक्त के पास आता है, तो उसके लिए भगवान अपने आप को ओपन कर देते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। हर एक पन्ने पे अगर हम अपने आप को शरणागत करते हुए इसका पठन पाठन और श्रवण करते हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। वही श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम के हर एक पन्ने के ऊपर भक्त जो है भगवान को देख सकता है, परंतु नॉट विथ चैलेंजिंग मूड। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपरीक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। ऐसा ही व्यक्ति जो अपने आप को शरणागत करते हुए बहुत नम्र तरीके से श्रीमद् भागवतम या किसी भी आध्यात्मिक गुरु या फिर किसी भी भक्त के पास आता है, तो ही उसको तत्व का दर्शन होता है, और उसी तत्वों के दर्शन के द्वारा वो भगवान को जान पाता है। जब तक अर्जुन भगवान के साथ अलग अलग आर्ग्यू कर रहे थे कि भगवान देखो, सामने तो द्रोणाचार्य भीष्म देव खड़े हैं, कृपाचार्य है, इन्होंने मुझे अपने कंधे पे खेला है, खेलने दिया है, अपने गोद में रखा हुआ है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? और ऐसे बड़े बड़े और मेरे मन के करीब रहने वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में अगर मैं मार दूं, तो उसके बाद भी जो मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा उसका क्या ही लाभ उठाऊंगा मैं? कौन देखेगा वो हस्तिनापुर का राज्य देखने के लिए? बहुत बार अपने जीवन में हम कुछ चीजें इसीलिए करते हैं ताकि बाहर के लोग हमें देख सके और हमारी वाह वाह स्तुति कर सके। बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, ये क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि देखो ये कितने बड़े लोग हैं, इनके पास कितना ऐश्वर्य है। लोगों को देख के हमें हमारे मन के अंदर इनसिक्योरिटी आती है, और इसीलिए हम बहुत सारी चीजें अपने आप कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन का एक आर्ग्यूमेंट भगवान के प्रति ये था कि अगर ये सब लोग मर जाते और उसके बाद मुझे हस्तिनापुर भी मिल जाता है, तो भी इस राज्य को देखने के लिए और मेरे एंजॉयमेंट को देखने के लिए कौन यहाँ पे जी रहा होगा? तो ये सब तो मर गए होंगे करके। तो जब तक अर्जुन आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे भगवान के सामने, भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान द्वितीय अध्याय तक शांत बैठे हुए। तब तक केवल अर्जुन बोल रहे हैं, और अपने आर्ग्यूमेंट्स देते 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 जब अर्जुन थक गए कि भगवान अभी इसके आगे मेरा दिमाग कार्य नहीं कर सकता है, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान के सामने खड़े रह के अर्जुन जब पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो गए, थक गए अपने आर्गुमेंट करते हुए, तब वो भगवान को बोलते शिष्यस्तेहम शाधि मामत्रम प्रपन्नम। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करके मुझे ये दीजिए, उपदेश दीजिए, या मुझे राह दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए कि इस सिचुएशन में से, इस परिस्थिति में से मैं कैसे ऊपर आऊं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम भी गड्ढे में गिर जाते हैं, परंतु वो गड्ढा इतना स्टिफ और डिप होता है, इतना गहरा होता है कि उसमें से हम ऊपर नहीं आ सकते हैं। और ऊपर आने के लिए हमें किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा चाहिए होता है, जो ऊपर से नीचे रस्सी फेंके और उस रस्सी को पकड़ के वो हमें ऊपर खींचे। वैसे ही इस भौतिक जगत के दलदल में हम इतना फंस चुके हैं, इतना फंस चुके हैं कि गुरु के रूप में एक तीसरा व्यक्ति आके हमारे ऊपर रस्सी फेंक के हमें उस दलदल में से बाहर खींचना पड़ेगा, उस गुरु को। इसलिए उस गुरु का शरण लेने के लिए उस गाइड का, स्पिरिचुअल गाइड का शरण लेने के लिए हमें बहुत नम्रता पूर्वक उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए ताकि इस भौतिक जगत से मैं बाहर जाऊं। लेकिन चैलेंजिंग वे से अगर ये करने की कोशिश करेंगे,
तो कृष्ण भाव देने वाले बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर भगवान को, किसी को कोई चैलेंज करता है, तो भगवान ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है उसमें से। क्योंकि जो भौतिक जगत में जो पॉपुलेशन या लोक संख्या है व्यक्तियों का, वो केवल 1/3 है। भौतिक जगत पूरे क्रिएशन का केवल 1/3 है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो 2/3 है। तो आप सोचिए, हम भौतिक जगत में से ज्यादा आध्यात्मिक जगत में ऐसे लोग हैं जो भगवान की 24 घंटा सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो अगर ऐसे भौतिक जगत में लोग चैलेंज करते, लेकिन भगवान को अगर आध्यात्मिक जगत में इतने सारे भक्त ये करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान क्यों ही किसी चैलेंज करने वाले व्यक्ति को या भाव दे सकते हैं। भगवान को भौतिक जगत में अवतरित होने के लिए जो कारण है, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण को चैलेंज किया हुआ था कि मैं देखता हूं तुम, आप भगवान हो कि नहीं, आप ऐसे भगवान तो ऐसे होते नहीं, किसी और एक सादे से ग्वाल का झूठा खाएंगे भगवान? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी ने चैलेंज के रूप में सारे जो ग्वाल बाल और गाय है भगवान के, उनको किडनैप कर लिए। परंतु जब उन्होंने देखा कि 1 साल के बाद भी सारे बछड़े और ग्वाल बाल वैसे ही है, और वो ग्वाल बाल और बछड़े कौन है? कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया हुआ है ग्वाल बालों के रूप में। तब ब्रह्मा जी को वो इंटेलिजेंस आया कि अरे ये तो सही में साक्षात नारायण है करके, तब जाके भगवान के आगे जाके झुके। वैसे कि भौतिक जगत में हम भी भगवान की चैलेंज करने की कोशिश करते, परंतु हम कोई भी ब्रह्मा नहीं है। हम अपने आप को ब्रह्मा समझते कि देखो मैंने घर बनाया, मैंने पत्नी बनाई, मैंने बच्चे बनाए, ये किया वो किया, परंतु इट जस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग। Krishna doesn't give much importance to that. Okay, whatever the temporary creation we have been made. इंद्र ऑल्सो चैलेंज्ड कृष्ण। इंद्र ने भी भगवान को चैलेंज किया हुआ था कि मैं देखता हूं कि मेरी वर्शिप, मेरी पूजा कैसे नहीं करते ये ब्रजवासी, मुझे छोड़ के एक मिट्टी के ढेर की पूजा करोगे। और संवर्तक से उन्होंने वृंदावन डुबोने की और तहस महस करने की कोशिश की, परंतु जब कृष्ण ने 7 दिन 7 रात अपने छोटे से बाएं उंगली के ऊपर, छोटी उंगली के ऊपर बाएं हाथ के अब गोवर्धन उठाया, तब जाके इंद्र को पता चला कि अरे ये तो साक्षात भगवान है जिनकी शरण मैंने ली है। तब जाके गोविंद कुंड पे भगवान का उन्होंने सुरभि गाय के साथ अभिषेक करवाया। तो केवल हम जैसे साधारण से जीवात्मा जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्होंने ही भगवान को चैलेंज किया, ऐसे नहीं। ब्रह्मचंद्र, इंद्र, वरुण, वायु सबने चैलेंज किया हुआ है आज तक, परंतु भगवान ने उनको दिखाया है कि मैं ही साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हूं करके। तो इसीलिए भगवान के सामने अगर हमें जाना है, भगवान के भक्तों से भी अगर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है उनकी सेवा करना और उनके प्रति बहुत नम्र होके जाके इंक्वायरी करना। श्रीमद् भागवतम में भी अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सुनने का इच्छा है, उसका पठन करने का इच्छा है, तो श्रीमद् भागवतम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसको मार्गदर्शन चाहिए, तो वो केवल वैष्णव सेवा से ही हो सकता है। शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथार्चित स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। अगर किसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम और कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट जागृत करना है, रुचि जागृत करनी है, तो सैन महत सेवया, महत सेवा ही उसके लिए एक मात्र उपाय है। अन्यथा वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सर्दी चाहिए या फिर उसको वायरल फीवर चाहिए, तो उसने क्या सिंपल तरीका करना चाहिए? जिसको सर्दी और वायरल फीवर है उसके सामने पास में जाके बैठ जाओ, 2 दिन में आपको वायरल फीवर हो जाएगा। बराबर है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति का वायरल फीवर अगर हम लोगों को चाहिए, तो हमें क्या करना है? ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठना है जिसको ऑलरेडी वो फीवर है ना।
साधु संग सर्व सिद्धि कह लव मात्र साधु संग सर्व सॉरी साधु संग सर्व शास्त्र कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर ऐसे शुद्ध भक्त का एक लव मात्र भी संग हमें प्राप्त हो जाता है तो सर्व सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती। सर्व सिद्धियां मतलब सारी सिद्धियों की जननी है कृष्ण भक्ति। सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो अगर उसको प्राप्त करना है तो ऐसे व्यक्ति के संग में रहना है, ऐसे व्यक्ति से सुनना है जो व्यक्ति सही में कृष्ण भक्ति जानता है और कृष्ण प्रेम से वो बाधित हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत बार प्रश्न पूछते हैं करके कि लोग ऐसा क्या था करके कि इतना इंजीनियरिंग किया हुआ है, इतना बड़े पोस्ट पे जा सकते थे, ये कर सकते थे, ऐसा क्या वहां पे मिला है। बोलते वो तो शब्दों में नहीं बयां कर सकते हम लोग कि हमें क्या मिला है करके। तो लोग बोलते हैं हाँ बटर हलवा पाइनएप्पल हलवा पनीर वनीर मिलता है इसीलिए तुम लोग जाते हो करके। अरे जाते होंगे ना उसके लिए, परंतु उसमें जो भगवान का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मिलता है ना, जिसको भगवान का सलाइवा बोला जाता है, जो ट्रांसेंडेंटल और दिव्य होता है, उसकी वजह से भले भले लोग जो है कृष्ण प्रसाद के प्रति आकर्षित हो जाते हैं करके। सार्वभौम प्रभु एक बार बताते हैं कि एक व्यक्ति उनके पास आए, बहुत बड़े अच्छे खासे फेवरेबल व्यक्ति एंड डोनर थे। उन्होंने बोला मुझे इस्कॉन के बटर हलवे का रेसिपी चाहिए करके, बहुत बढ़िया बनता है। तो प्रभु जी बोले ठीक है। तो पूरा उनको एकदम नाप तोल के सब कुछ, इतना ग्राम ये चाहिए उतना ग्राम ये चाहिए करते हुए उन्होंने उसका नाप तोल दे दिया और वो जाके अपने घर पे दे के वो बनाना चालू कर दिया। उसने खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा बार बनाया, वो भी वैसा नहीं बना। तीसरी बार फ्रस्ट्रेट होके वो व्यक्ति यहाँ पे आता, बोलता है आपने कुछ तो गड़बड़ी की है, आपने कुछ मुझे बताया नहीं है, कुछ तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपने अपने पास, वो रहता है ना एक शेफ रहता है, तो बोलता है दिस इज अवर सीक्रेट मसाला। तो वैसे आपने कुछ तो सीक्रेट रखा हुआ है अपने पास। तो सार्वभौम प्रभु बोलते क्यों, ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ तो दिया। बोलते नहीं वो वैसा टेस्ट ही नहीं आ रहा है जैसे आपके मंदिर में आता है करके। बोलते हाँ एक घटक एक इंग्रेडिएंट एक पदार्थ आपको बताना मैं भूल गया। बोलते क्या, बोलते वो पदार्थ है कृष्ण का सलाइवा, कृष्ण का लाड, कृष्ण का प्रेम, वो उसमें मिक्स नहीं है। जब तक आप अपने सच्चे हृदय से भगवान को वो भोग अर्पित नहीं करते हैं और भगवान उसको अपने दृष्टि से ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक उसके अंदर वो दिव्य रुचि, ये वो दिव्य टेस्ट, वो दिव्य, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, रुचि बोलते हैं, टेस्ट जो है वो आएगा नहीं। तो सच्चे हृदय से जो भक्त भगवान को अपना भोग अर्पण करता है तभी जाके भगवान उसको स्वीकृत करते हैं और उस भोग से अपने हृदय को शुद्धिकरण होता है। भगवान के केस में जैसे नया शादी होता है तो एक माता जो होती है अपनी बेटी को क्या बोलती है, अगर पति के हृदय के अंदर आपको जगह बनानी है तो उसको अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। वे टू द हार्ट गोज थ्रू स्टमक। ठीक है। तो भगवान भी क्या करते हैं, जो लोग कान के द्वारा भगवान को ये नहीं देते हैं, यस्या वैष्णु मानायाम कृष्ण परम पुरुषे, ठीक है, तो कान से भगवान को एंट्री नहीं देते, भगवान उनके हृदय में उनके पेट से एंट्री करते हैं। ठीक है। तो इस पद्धति से इस्कॉन का प्रसाद भी बहुत फेमस है इसीलिए बहुत सारे जगहों पे। तो आशा करते हैं हम सभी भक्तगण जो श्रीमद् भागवतम का श्रवणम पठनम रखेंगे वो भी सबमिसिवली रखेंगे, ना ही चैलेंजिंग वे से रखेंगे। और जो भी भक्तगण हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाते हैं और जिनसे हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं श्रवणम करते हैं, उनके प्रति हम हमारा कृतज्ञता, हमारा ग्रेटिट्यूड हमेशा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ही ये श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में भी प्रवेश करता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरे बोल।